हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS RRB PO के लिए इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। पहली वीडियो है यहाँ पर व्हाट शुड यू वियर। दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर सिलेक्शन की बात करें तो 1186 स्टूडेंट्स ने हमारे इंटरव्यू क्लासेस में इनरोल किया था, जिसमें 750 ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। अभी मैं आपको रिव्यू भी दिखा दूंगा। एंड 750 में से लगभग 150 के ऊपर कैंडिडेट्स ने ये रिप्लाई किया था कि उनके जो मार्क्स थे वो 90 के अबव मिले थे उनको इंटरव्यू क्लासेस में। तो फिलहाल पहली वीडियो व्हाट शुड यू वियर, क्या पहनना चाहिए यहाँ पर, और ये एक रिव्यू है जो आप लोगों ने दिए थे। यहाँ पर बहुत सारे मेल्स थे, जितने रिव्यू यहाँ पे आगे स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। बाकी आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं इंटरव्यू की। एंड अगर आपको इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करनी है तो गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाइए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंटरव्यू क्लासेस पे क्लिक करिए। इंटरव्यू क्लासेस पे क्लिक करने के बाद ऐसे पेज ओपन होगा। सिर्फ 199 रुपीज़ की पेमेंट करके आप इंटरव्यू की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कवर करेंगे A to Z सब कुछ, जितना भी इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है। बाकी आप यहाँ पर लोगों के रिव्यू से देख लीजिए कि हमारी क्लासेस कैसी हैं। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लासेस में इनरोल कर लेते हैं। चलिए, आप कैसा पहन के जाते हैं, क्या कपड़े पहन के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना वीडियो बनाने के बाद भी 2-4 लोग तो हर बार गड़बड़ कर सकते हैं और कर देते हैं और बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, पहले बात करेंगे यहाँ पे लड़के क्या पहने, उसके बाद हम बात करेंगे कि गर्ल्स जो है वो क्या पहन सकती हैं। तो देखिए, लड़कों के लिए पहली चीज़ हेयर स्टाइल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो एकदम लंबे से बाल हैं बिखरे हुए से आप वैसे जा रहे हैं, मत करिए। आप प्रॉपर अपना जो है हेयर ट्रिमिंग करा लीजिएगा। कब करा लेंगे? एटलीस्ट इंटरव्यू जब भी आपका शेड्यूल्ड है उससे 8 से 10 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में फिर थोड़ा सा शेप जो है हेयर्स ले लेते हैं। आपको पहनना क्या है? आपको फॉर्मल ट्राउज़र पहनना है, फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, एंड लाइट कलर की शर्ट पहननी है। जो टाई होगी आपकी वो लगभग आपके ट्राउज़र की टोन से, कलर टोन से मैच करती हुई होगी। एंड देन आपको यहाँ पर एक ब्लेज़र पहनना है अगर आपको पहनना है तो। ये तो हो गया आपका, आपको क्या पहनना है। जो वॉच होनी चाहिए अगेन वो फॉर्मल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स वॉच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टोन कैसा? ऐसा बिल्कुल नहीं फॉर्मल तो पहन लिया लेकिन रेड पैंट है, येलो शर्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं पहनना है। सटल कलर पहनने हैं। आपका नेवी ब्लू हो गया, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्रीम कलर की या वाइट कलर की शर्ट हो गई, या फिर जैसे आपका ग्रे कलर की, डार्क ग्रे की पैंट हो गई, वाइट शर्ट हो गई। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाकर पहनना है। जिस कलर का आपका ट्राउज़र होगा उसी कलर के आसपास का आपका ब्लेज़र होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने ट्राउज़र तो ब्लैक पहन रखा है लेकिन ब्लेज़र जो आपने वो वाइट पहन लिया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी कि कैसा पहनना है। जो शूज़ होंगे वो ब्लैक या ब्राउन ही होंगे और किसी कलर के नहीं होंगे। विद लेस हो तो बहुत बेहतर है, विद लेस ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर लेस वाले नहीं हैं, लेस यहाँ पर दिख रही है ना, तो फिर आप बिना लेस का भी शूज़ एक बार को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मल शूज़ ही होने चाहिए। अब अगर आपका जो इंटरव्यू है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर ठंड नहीं है, गर्मियाँ हैं, ठीक है, दोनों मौसम हो सकते हैं, ठंडी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है, तो उसके लिए अभी ब्लेज़र नहीं है तो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपके पास देखिए यहाँ पे टाई के कलर पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये मैंने गलत टायर के रूप में आपको बताया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या है, पैंट बिल्कुल सही है, शर्ट भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा डार्क साइड है, और टाई क्या कर लिया है, अपोजिट कलर की पहन ली है। तो ऐसा जो अटायर है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपकी जिस भी कलर की डार्क पैंट है, लाइट टोन में शर्ट होनी चाहिए और ट्राउज़र वाली टोन के आसपास की ही टाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ब्लेज़र नहीं पहनना चाहते हैं, ठंड का मौसम नहीं है, गर्मी है, तो आप विदाउट ब्लेज़र जो है, ये जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है कैसे पहनना है, आप पूरा जो है पहन सकते हैं। इसमें ब्लेज़र को आप स्किप कर दीजिए, ब्लेज़र मत पहनिए। एक और ऑप्शन अब आता है कि आपके पास ब्लेज़र नहीं है, आप ब्लेज़र को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगा आता है, 3-4-5 हज़ार रुपये चले जाते हैं मिनिमम भी, अगर आप ख़राब से ख़राब लेंगे तो यहाँ पर आप अगर ठंड है तो स्वेटर को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन स्वेटर में ध्यान दीजिएगा, राउंड नेक स्वेटर नहीं चलेगा, राउंड नेक स्वेटर बिल्कुल नहीं चलेगा, ये फॉर्मल में नहीं है। अगर आपको स्वेटर ही पहनना है तो अगेन जैसे आपका ब्लेज़र का कलर बताया ना कि पैंट के कलर के आसपास थोड़ा बहुत 2-3 ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा सा पैंट की कलर से लाइट भी चलेगा, थोड़ा पैंट की कलर से डार्क भी चलेगा। वैसे लाइट रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शर्ट एकदम लाइट और जो आपका स्वेटर या ब्लेज़र है वो उससे डार्क और ट्राउज़र और डार्क। तो यहाँ पर आपका वी नेक स्वेटर ही चलेगा, तो आपको वी नेक स्वेटर ही पहनकर जाना है। ठीक है,
जो यहाँ पर आप बेल्ट पहनेंगे, बेल्ट सेम कलर की हो जिस कलर के आपके शूज़ हों। मतलब अगर आपने ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं तो बेल्ट भी आपकी ब्लैक ही होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि शूज़ तो पहन लिए ब्लैक और बेल्ट पहन ली ब्राउन, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अटायर रहने वाला है। अब अगर आप बोलेंगे सर क्या हाफ स्वेटर पहन सकते हैं, दोस्तों अवॉइड करिए। या तो आप फुल स्वेटर पहनिए या फिर आप ब्लेज़र पहनिए। अगर आपको नहीं पहनना है तो मत पहनिए, आप अंदर कुछ हल्की ठंड है इनर डाल लीजिए, लेकिन फिर आप शर्ट में जाइए। अब किसी ऐसी जगह पर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं इंडिया में जहाँ पर बहुत गर्मी है, ठीक है, तो उस केस में प्लीज़ टाई मत पहनिएगा, अवॉइड करिएगा। पता चला आप एकदम पसीने में होकर जा रहे हैं तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं लगती है। बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है टाई, लेकिन वो डिपेंड करता है वेदर के हिसाब से। टाई आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, तो यहाँ पर आप टाई को स्किप करिएगा। मैंने भी 1-2 इंटरव्यू दिए थे, IBPS PO का दिया था, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो रीजनल उनका सेंटर था या कुछ था जहाँ पर शेड्यूल था, तो मैं बिना टाई के वहाँ पर गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय जो इंटरव्यू हुआ था वो गर्मियों के मौसम में हुआ था। तो यहाँ पर आप अगर बहुत गर्मियों का मौसम है तो आप टाई भी स्किप करिए। आप अगेन सेम यहाँ पर आप यहाँ से ब्लेज़र और टाई को हटा दीजिए, बाकी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपका सेम रहना चाहिए। शर्ट बहुत लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, आपको स्किन एकदम फिट जो है शर्ट नहीं पहननी है। तो एकदम लूज़ भी नहीं होगी कि एकदम ढीली है वो फिट ही नहीं दिख रही है, और एकदम डार्क भी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। और हेयर आपको बता दिया प्रॉपर ट्रिम होनी चाहिए। कोई भी आपके पास ग्लासेस मतलब जो आपके ग्लासेस हैं वो लगे होंगे, बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्लैक वाले धूप वाले जो है चश्मे लगा कर जा रहे हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी, उसको भी आप अवॉइड करिएगा। तो ये तो हो गया कि लड़कों को क्या पहनना है, ठीक है। अगर अब हम बात कर लें कि लड़कियों को क्या पहनना है, तो लड़कियों के लिए देखिए फॉर्मल में आपके क्या क्या आता है। अगर आप वेस्टर्न में जाना चाहते हैं तो अगेन जो मैंने लड़कों के लिए बताया, आप ट्राउज़र, शर्ट एंड ब्लेज़र ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इंडियन में जाना चाहते हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप साड़ी में जा सकती हैं, लेकिन कलर का ध्यान रखिएगा, लाल हरी पीली नीली नहीं हो, थोड़ा सा शटल कलर हो, ठीक है। नेवी ब्लू हो गई, ग्रे हो गया, थोड़ा सा ऐसा कलर जो भड़काऊ नहीं हो। या फिर आप जो है यहाँ पर सलवार और कुर्ता में जा सकते हैं। अब इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि क्या आप कुर्ती एंड प्लस लेगिंग को प्रेफर कर सकती हैं। बिल्कुल आप कर सकती हैं कुर्ती एंड लेगिंग को प्रेफर, लेकिन ये इतना फॉर्मल नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है देन आप कुर्ती एंड लेगिंग के लिए जाइए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हैं इन तीनों में, साड़ी में आई डोंट थिंक कि बहुत लोग कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। या तो आप वेस्टर्न में जाइए अगर आपके पास हैं, अगर नहीं है तो आप जो है सलवार एंड कुर्ते में जाइए, ठीक है। यहाँ पर दुपट्टा आपका होना चाहिए, सलवार होनी चाहिए, कुर्ता होना चाहिए। बाल यहाँ पर देखिए खुले बने हुए हैं, लेकिन बाल जो है आपके वो खुले नहीं होने चाहिए। कोई भी आपका शटल सा हेयर स्टाइल चलेगा, नॉर्मल सा। आप ध्यान रखिएगा आप पार्टी में नहीं जा रही हैं। जो भी आप नीचे आप शूज़ पहनेंगी या आप चप्पल जो भी पहनेंगी वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हील वाले नहीं होनी चाहिए। हल्की सी 1/2 इंच की हील चलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लड़के एंड लड़कियां दोनों इस बात का ध्यान दें कि शूज़ या जो भी आप चप्पल पहन रहे हैं, लड़के तो चप्पल बिल्कुल नहीं पहनेंगे, गर्ल्स पहन सकती हैं, डिपेंड करता है उनके अटायर पर। तो अगर आप वेस्टर्न पहन के जा रही हैं यहाँ पर, तो फिर बिल्कुल भी आपके चप्पल नहीं चलेंगे, फिर तो आपके पास शूज़ ही होने चाहिए। यहाँ पर आपका जो है वो चप्पल चलेगा, लेकिन लड़के लड़के दोनों ध्यान देना, लड़कियाँ की जो चप्पल है वो ध्यान देना कि चलने में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ चप्पल होते हैं ना चलने में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको आप यहाँ पर बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। एंड अगेन जो मैंने लड़कों के कलर के लिए बताया वही लड़कियों के लिए है। आपका जो सलवार होगी वो थोड़ी सी डार्क शेड में होगी, जो आपका कुर्ता होगा थोड़ा सा लाइट शेड में होगा, जो दुपट्टा होगा वो अगेन बहुत ज़्यादा आपका कलरफुल नहीं होगा, वो आपके सलवार और कुर्ते के टोन से मैच करता ही हुआ होगा, ठीक है। ईयरिंग्स की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग्स आपको पहन के नहीं जानी है। नाक में बहुत कुछ बड़ा सा पहन के नहीं जाना है। अगर आप रेगुलर पहनती हैं तो बहुत ही छोटा सा कुछ आप पहन लेती हैं ईयरिंग, वो सब चलेगा। वो थोड़ा सा बिल्कुल आप ये बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किसी पार्टी में नहीं जा रही हैं, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। तो इस तरह से आपको अपना अटायर मेंटेन करना है।
बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इन वीडियोस पे कमेंट भी कर सकते हैं, उनका हम रिप्लाई कर देंगे। एंड शूज़ से लेकर के बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एंड दोनों लोग, लड़के एंड लड़कियां, एक जो है आप हैंकी लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार गर्मियां होती हैं, ठीक है। तो ताकि आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपको फेस वेस अगर आपको लगता है कि स्वेट आ रहा है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि इससे आपका जो अटायर को लेकर के डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लड़कियों के लिए हाथों में अगर हम बात करें कि कुछ ब्रेसलेट, चूड़ियाँ ये सब पहन के जा सकती हैं, नहीं, बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ये सब मत पहनिएगा, ठीक है। आप एकदम सिंपल अटायर में जाइए इंटरव्यू देने के लिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।